प्रशासन संभाल नहीं रहा बिल्कुल पिछले कई सालों से, और खासकर बावड़ी गेट और दादरी गेट को। तो अभी नया चेयरमैन बना है, इससे हमको पूरी उम्मीद है कि ये शहर का विकास कराएगा। तो कई बार हम डीसी के पास भी गए, बाजार वाले सारे जा लिए, एमएलए के पास भी जा लिए, कोई सुनिया ही नहीं होती। जो रिसीवर गिर रहा था उस। मैं हूं अजीत सिंह भिवानी, कैमरामैन है ओसो भारत जी। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं भिवानी शहर की छोटी काशी बावड़ी गेट चौक पर। देखते हैं यहाँ का हाल हुआ बेहाल चौधरी जी बात। तो इस वक्त हम बावड़ी गेट चौक पर खड़े हैं और चौक के जो आसपास के दुकानदार हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। हाँ जी अंकल जी, आपका शुभ नाम? दिनेश शर्मा है, मेरी ये ई रिक्शा की एजेंसी है। यहाँ ये जो नाले हैं ये पानी के भरे रहते हैं, सड़क का कोई सुधार नहीं हो रहा, सड़क टूटी हुई पड़ी है, प्रशासन कोई सुन नहीं रहा। तो ये जो डिवाइडर है ये बरसात से हुआ या कितने दिन हो गए आपको मतलब देखते हुए? इसको 1 साल हो गया, इसको ऐसे की ऐसे पड़े मेरे को देखते हो गए। ये नाले हमेशा भरे रहते हैं, यहाँ गाड़ी के अंदर खड़े रहते हैं, रोड पर गाड़ी उछल जाती है, कोई सुनाई नहीं हो रही। तो गाड़ियाँ जो ई रिक्शा जो हैं ये खड्डे हैं, ई रिक्शा पलट जाती है तो बहुत सवारियों को चोट लग चुकी है, कोई सुनाई नहीं हो रही। अभी नया चेयरमैन बना है, इससे हमको पूरी उम्मीद है कि ये शहर का विकास कराएगा। तो अंकल जी ने बताया कि हमें काफ़ी दिन हो गए, ये बरसात से हाल नहीं हुआ है डिवाइडर का। ये जो हाल हुआ ये काफ़ी साल हो गए इनको, शासन प्रशासन है इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। और पानी जब भर जाता है, गंदे नाले हैं, तो यहाँ सब कुछ होता है। तो हाँ, युवा साथी हैं हमारे, तो इनसे भी पूछते हैं एक। हाँ जी, शुभ नाम आपका जी? संदीप नाम है मेरा। संदीप। संदीप, तो संदीप जी ये जो डिवाइडर हैं आप क्या करते हो? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ और बस। ये रिक्शा चलाते हो, ये जो रोड है ये खड्डे हैं, तो इसके बारे में आप बताओ। ये खड्डे हैं, सारी सड़कें फुट्टी पड़ी है भिवानी की, कहीं भी काम नहीं हो रहा है भिवानी में। और हम कहते हैं चेयरमैन साहब से कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कर भिवानी में काम करवाए, और हमें उम्मीद है कि चेयरमैन भिवानी ये काम करवाएगा। तो अभी भाई ने कहा कि मैं ई रिक्शा चलाता हूँ और हमें उम्मीद है भवानी प्रताप से भी ये करते हैं। यहाँ हम बावड़ी गेट के पास ही खड़े हैं नज़दीक, और भाई साहब से पूछते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? सुरेश कुमार। तो सुरेश कुमार जी, आप बताइए यहाँ जो सड़कें हैं और जो डिवाइडर है इनके बारे में बताओ। ये सड़कें यहाँ पर कम से कम 1 साल से फूटी हुई है। तो कई बार हम डीसी के पास भी गए, बाजार वाले सारे जा लिए, एमएलए के पास भी जा लिए, कोई सुनिया ही नहीं होती। जो रिसीवर गिर रहा था उस सीवर का कोई काम नहीं से ना, और क्यों वो बेकाम ने सरकार का चुना लगाया था ना, तो पूरे जो सीवर चल रही ना, और किम ना कोड़ेंगा ठंडे ना, और कुछ होता। ये डिवाइडर देखो और देखो सारी क्या हालत हो रही है। ये सड़क से क्यों वो हाईवे बताते हैं, ये हाईवे है क्या? हाईवे का हाल है क्या? तो भाई साहब ने बताया कि ये भिवानी का जो रोड जो है ये सर्कुलर रोड है, रोहतक गेट से ये राजस्थान की तरफ भी जाता है, तो ये हाईवे थोड़ी बोलते हैं इसको। तो इसके हालात देखो, डिवाइडर है, सब कुछ रुका हुआ है, यहाँ पे काम भी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं और डिवाइडर भी। तो आप कितने दिन हो गए आपने डीसी साहब के पास गए थे? हम पिछले साल गए थे, लॉकडाउन के बाद गए थे। हाँ, और पास को सुनवाई तो है, फिर क्यों बेकाम ने चक्कर काटे हैं? भाई सुनवाई हो तो आदमी चक्कर काटते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम डीसी साहब के पास भी गए, विधायक के पास भी गए, उनसे हमने दरख्वास्त लगाई, उसके बावजूद भी कुछ नहीं। ये उनके पास जाते हैं कि भैया तो रोहतक के बैठे हैं, इसके जो टेंडर छुटा उन्होंने रोहतक काले करेंगे, हमारा उसका कोई हाथ में को नहीं। यानी कि जो ठेकेदार जो है वो रोहतक, इसका जैसे कि जो इसका बनाने का है और कुछ है वो रोहतक में है, भिवानी में है नहीं। टेंडर छुटा हुआ है जिसका जो सड़कों का है, डिवाइडर का है, जो सिवर लाइन का जो बताया, इनका क्या बजट नहीं आता? बजट तो आता है क्या? हमने बताया कि वो बजट आओ से वो आप पे खाओ से, जो कमेटी वाले ला ले सही, तू कोई रोड बनानी, कोई ला ले, ठेकेदार ला ले। हाँ मैं रेत गिर देखिए, माटी गिर गए, ये बाटे ठाठा की
ना कोई सफाई ना रखे के पेच वर्क रखे हो रहा है के नाम है इस वक्त हम खड़े हैं बावड़ी गेट से आगे थोड़ा चल के टर्न है, थोड़ा सा मोड़ है, चौक से थोड़ी ही दूर पे खड़े हैं। तो यहाँ के आसपास के रहने वाले भी हैं और दुकानदार लोग भी हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ के आज की जो ये वर्तमान की जो समस्या चल रही है वो क्या है। हाँ तो जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार लांबा है और मैं बावड़ी गेट्स पर 15 साल से अपनी दुकान चला रहा हूँ। लेकिन यहाँ पशुओं से बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। कई बाइक वालों के यहाँ एक्सीडेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी है। प्रशासन से मांग है कि इनका उचित समाधान किया जाए। तो ये और बताओ डॉक्टर साहब जी, आप ये जो डिवाइडर हैं ये बरसात से हुए हैं या कितने सालों से डेड पड़े हैं? ये तो जी 5-6 साल से लगातार डेड हो रहे हैं। इनको संभालने वाला कोई नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका बजट तो आता होगा। कारण तो यही है जी, भिवानी को जो है प्रशासन संभाल नहीं रहा है बिल्कुल पिछले कई सालों से, और ख़ासकर बावड़ी गेट और दादरी गेट को। तो भाई साहब ने ये जो डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर्स ने बताया इनकी यहाँ दुकान है लांबा मेडिकल हॉल। ये बता रहे हैं कि मैंने काफ़ी साल हो गए, 5-6 साल हो चुके हैं, ये जो डिवाइडर हैं ये टूटे हुए हैं। इनकी तरफ से शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। तो ये पशुओं की भी यहाँ भीड़ है। आपने अभी देखे हमारे ओशो भारत जी जो हैं, पशु भी दिखाएंगे, ये गायें जो कैसे यहाँ जाम लग जाता है। बरसाती पानी में हाँ तो जी, आपका शुभ नाम? मेरा करोड़ राम। तो इस ये जो समस्याएं हैं इसके बारे में आप बताओ थोड़ा। मेरा समस्या ये रोड खराब है, गाय फील्ड से गाय फील्ड से एक्सीडेंट होने का संभावना है। अब तो आप ये बताओ जी, ये जो रोड भी बताए भाई साहब ने बताया, तो ये जो कितने साल है, क्या आपको इसके बारे में ये है कि आस है आपको बनेंगे ये? आप नया चेयरमैन बना है जी, थोड़ी उम्मीद है भवानी प्रसाद प्रताप से कुछ करेगा। हमने इसी को इसीलिए बनाया गया है और वोट हर बार देवा, हाँ ये कुछ सुधार हो जाए शहर का। तो आपका शुभ नाम जी? विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, आप ये बताओ कि आप यहाँ भी यहाँ दुकानदार हैं, तो इसके बारे में बताओ। ये रोड है, ये जो समस्याएं हैं, तो क्यों है ये समस्या? क्या बजट नहीं आता? बजट तो आता है जी, खा जाते हैं, वोट ले जाते हैं, काम करते नहीं, यही बात है। इन्होंने भाई साहब ने कहा कि बजट भी आता है, बजट भी खा जाते हैं और वोट हम देते हैं तो वोट लेके भी ये काम नहीं करते। हरियाणा केसरी न्यूज़ भिवानी। इस वक्त हम खड़े हैं प्रणामी मंदिर के पास में और बावड़ी गेट के बीच में खड़े हैं। तो आपने अभी देखा कि ओशो जी भारत ने दिखाया डिवाइडर का और रोड का बुरा हाल। इसे कहते हैं छोटी काशी। लोग जो थे, आसपास के दुकानदार भी थे और रहने वाले भी थे, उन्होंने बताया कि हमारी ये समस्याएं जो है काफ़ी सालों से है, डिवाइडर बढ़ ही नहीं रहे और इनका जो बजट आता है तो आखिर वो कहाँ जाता है। तो लोगों ने यहाँ तक बताया कि हमारे वोट तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, इतनी सरकारें बनी। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम खड़े हैं प्रणामी आश्रम के नज़दीक खड़े हैं और यहाँ डिवाइडर का हाल पूछेंगे, सड़कों का हाल पूछेंगे। यहाँ के आसपास के दुकानदार हैं और यहाँ आसपास घर भी हैं, मकान भी हैं। तो इनसे हाँ, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्की है सर। तो विक्की, ये बताओ आप यहाँ किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी स्क्रैप की दुकान है सर। तो स्क्रैप की दुकान है, तो मकान गली नंबर 4 में है मेरा। तो ये बताओ कि ये जो सड़कों के हालात हैं और ये जो डिवाइडर है, तो ये कितने सर इतनी भिवानी में ज़्यादातर मैंने देखा है, बहुत ही जो पब्लिक आ रही है जा रही है, बहुत ही नुकसानदायक। पब्लिक इतनी परेशान होकर आती है और परेशान होकर जाती है। जो डिवाइडर है वो टूटा हुआ है, देखो ये बिजली का है, ये ऐसे ही दिखा रखा है। बिजली की जब बारिश आती है तो क्या पता कट लग जाए या क्यों पब्लिक को करंट लग जाए, ये कोई सुधार नहीं हो रहा। हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है, इसको समाधान सही तरह से करवाएं और सड़कों का भी प्रबंध करवाएं। अभी आपने देखा हरियाणा केसरी न्यूज़ पर कि
पब्लिक से हम रूबरू हुए हैं, पब्लिक आसपास के दुकानदारों से रूबरू हुए हैं, तो उन्होंने बताया है कि ये डिवाइडर जो है बीच का काफ़ी सालों से टूटा हुआ है और ये सड़कें हैं जो टूटी हुई है, इसको छोटी काशी कहा जाता है। और यहाँ तक पीछे तो एक दुकानदार भाई ने ये कहा कि यहाँ के लोग नहीं, ये तो रोहतक के अंडर में आता है, रोहतक की जो ठेकेदार हैं वो बनाएंगे, उनको टेंडर दे रखा हुआ सरकार ने, तो सरकार ही जाने। और इनका बजट भी आता है, दुकानदारों ने बताया बजट भी आ जाता है, तो कहाँ जाता है डिवाइडर का, सड़कों का तो बुरा हाल है, इसको छोटी काशी कहा जाता है। तो यहाँ तक भी कहा कि लोग वोट तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। तो अभी आपने देखा हरियाणा के सी न्यूज़ से, मैं हूँ अजीत सिंह, कैमरामैन भारत ओसो।